राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ ही अन्याय होता नजर आया। जी हां, यह अन्याय ये हुआ कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। जैसा कि आप सभी ने देखा, 22 जनवरी को अयोध्या में विराजित हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। वहां पर कई अतिथि देवगण मौजूद थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी असम में अपनी भव्य कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल ही रहे थे। इस बीच उनका एक जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग वह मंदिर जाना चाह रहे थे, लेकिन मंदिर जाने से उन्हें रोका गया। उसके बाद जमीन पर सड़क पर ही कहीं ना कहीं बैठते हुए उन्होंने साफ तौर पर देखने को मिला था वीडियो में कि रघुपति राघव राजा राम का जो भजन है वह गाने लगे। जी हाँ, ये भजन को सुनते ही लोगों को महात्मा गांधी की याद आई। लेकिन क्या राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें अब तक सवाल था कि उनको विपक्षी नेताओं का कितना साथ मिलेगा। अब बड़ी खुशखबरी सामने आई है, लेकिन यह तय है कि नहीं इस पर भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन खबरें इस बात को इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बिहार पहुंचेगी तो बिहार में विपक्षी ताकत देखने को मिलेगी। यानी कि जो इंडिया अलायंस की बात अब तक हो रही थी, अब वह एक मंच पर आते नजर आएंगे। राहुल को नीतीश का साथ मिलेगा, लालू का साथ मिलेगा, तेजस्वी का साथ मिलेगा। जी हाँ, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को एंटर होगी। 30 जनवरी को वह पुण्या पहुंचेंगे तो वहां पर नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद नजर आ सकते हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस की एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। अब ये बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले एनडीए दल के साथ थे, पिछले चुनाव तक खबरें थी कि वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर राहुल की यात्रा में शामिल होंगे तो साफ संदेश जाएगा कि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। और दूसरा यह कि राहुल जो अब तक अकेले जंग लड़ रहे थे भाजपा के खिलाफ, अपनी न्याय यात्रा निकालकर पीएम मोदी का विजय रथ रोकना चाहते थे, उसमें थोड़ा बहुत उनको मदद मिलेगी। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि नीतीश की बदौलत ही इंडिया दल तैयार हुआ था। लालू यादव आप जानते ही हैं, हमेशा से ही मोदी विरोधी रहे हैं, बीजेपी विरोधी रहे हैं। और अब जब वह उनके साथ नजर आएंगे तो कितना ज्यादा पीएम मोदी को घेरने का काम रहेगा। कहा यह जा रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लालू नीतीश सबने दूरी बनाई। राहुल सोनिया खरगे कोई नहीं मौजूद रहा। केजरीवाल ने भी दिल्ली में ही सुंदरकांड का पाठ करा के कहीं ना कहीं भक्तों के जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश करी। ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल की इस न्याय यात्रा में नीतीश लालू का साथ मिलेगा, इससे कितना दबाव बनेगा केंद्र सरकार पर, कितना दबाव बनेगा एनडीए पर, यह देखना दिलचस्प रहेगा। बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की भी नजरें हैं, इंडिया अलायंस की भी नजरें हैं। हो सकता है वहां पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर ही मोहर लगती ही नजर आए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।